ज़ुल्मत शब में हमने दिल के साथ छेड़े हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सदक़ा तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब व क़ाल अयज़न इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़ा। मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में जो तमाम नौ इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम है, रहमत का पैगाम है, हिदायत का पैगाम है, सत्य का पैगाम है, और जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके इस दुनिया में आए थे, आप पे रिवील किया गया था। उसमें एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, जो भी मुसीबत तुमको पहुँचती है, जिस मुसीबत से तुम दो चार होते हो, जिस मुसीबत और बला में तुम गिरफ्तार होते हो, तो ये तुम्हारे अपने हाथों का, तुम्हारे अपने करतूतों का कर्म होती है। और बहुत सी ऐसी मुसीबतें हैं जो आने वाली होती हैं, लेकिन वो इतना दयालु है, इतना रहीम है कि वो तुमसे टाल देता है। और हदीस में है कि अस्सदक़ा तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, सदका करना ये अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। और दूसरी हदीस है कि रास्ते से कूड़े करकट हटाना, गंदी हटाना, कांटे हटा देना, ये भी सदका है। और सदका के बारे में आपको मालूम है कि अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। और सदका के मैनी काइंड्स हैं। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी नंगे को कपड़ा पहना देना, किसी बीमार की इयादत करना, उसकी दवा ला देना, और अगर वो साहिब सरवत है, उसका कोई नहीं है, तो उसका साथ दे देना, कोई किसी का हक मारा जा रहा है उसके लिए स्टैंड करना, और अच्छी बात कहना, और कम गलत से बचते रहना, ये चीज़ें हैं जिसको इंसान अगर करता है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो खुदा की रहमतें उसके साथ होती हैं। और जब इसके लिए कोई भी ग्रुप बनता है, चाहे ग्रुप अपना भी हो और गैरों का हो, क्योंकि अच्छा काम है, एक पवित्र काम है, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में उसको भी ज़ाया नहीं होने देगा, चाहे वो अल्लाह ताला को मानता हो या ना मानता हो। क्योंकि अल्लाह ताला को पवित्र काम, अच्छा काम, शांति का काम, प्रेम का काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को, गरचे ये सबसे बड़ा मतलब कि इंसान के लिए तोहफा है और मोहब्बत का पैगाम है, कि इस बात को तलाश करे कि उसका पैदा करने वाला कौन है। जब इंसान ये जान ले और उसके बाद भी उसके पैगाम को ना माने, तो ये तो साहब एक तरह की नादानी है, एक तरह की जहालत है, और एक तरह की बदनसीबी है कि इंसान इतनी ग्रेट हस्ती से, जिसकी ज़मीन है, जिसका आकाश है, जिसके तारे हैं, जिसके सितारे हैं, जिसका चंद्रमा है, जिसके सूरज हैं, जिसके पहाड़ हैं, जिसकी नदियां हैं, जिसके नाले हैं, जिसके आबशार हैं, जिसके ये सहरा और बयाबा हैं, जिसके बयाबा के फूल हैं, जिसके बबूल हैं, और खुदा आपका ये प्यारा वजूद है। उस खुदा को पाने के बाद, उस हकीकत के इदराक के बाद, अगर इंसान उस खुदा का हुक्म न माने, उसको अपनी लाइफ में उसके मैसेज को ना उतारे, तो साहब इस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे, इस लगाव को आप क्या कहेंगे। एक प्यारा सेंटेंस है, लव विदाउट सैक्रिफाइस इज जस्ट लाइक ए हेलो। थोड़ा ही अगर मोहब्बत के अंदर कुर्बानी ना हो, मोहब्बत का आप क्लेम करें किसी के ताल्लुक से, और आप उसके लिए अपना वक्त ना दें, अपना पैसा ना दें, अपना टाइम ना दें, उसके लिए कुछ प्यारी बात न कह सकें, उसको दिलासा ना कह सकें, तो अगर जिंदा दिल महबूब होगा ना, किसी वक्त आपको मार के निकल लेगा। हाँ, रोटी और बोटी का दीवाना और पागल होगा, तो ऐसे मुर्दों को तो आई डोंट लाइक टू मेंशन। मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, हम मुसलमान हैं, वतन अजीज़ में रहते हैं। वतन से मोहब्बत करना, उसके को खूब से खूब तर करना,
ये हमारी उचित जिम्मेदारी है। ये कुरान भी कहता है और हमारा दिल भी कहता है। क्यों? दुनिया जिस तरह से बढ़ गई, खानों में जहाँ हम पैदा हुए हैं वहीं रहेंगे। आप चले जाओ, मैं गल्फ था, 21 दिन 20 दिन के लिए गया, मैंने कहा 21वें दिन भी रहूँगा। लोगों ने कहा अरे मार साहब क्या गलती कर रहे हो, जल्दी से जाओ साहब, प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। मैं कहा नहीं मानोगे तो मैं सहारा की तरफ भाग जाऊँगा। मैं ऐसे ही उनको टीज कर रहा था, मज़ा ले रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जिस दिन वीज़ा एक्सपायर हो रहा था उससे एक दिन पहले मुझे वो मुल्क छोड़ना था। लेकिन भारत में रहने के लिए जब मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरे पूर्वज पैदा हुए हैं, मुझे किसी वीज़े और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रेन का टिकट लेके पूरे भारत में घूम सकता हूँ। इसलिए अपने वतन को बनाना, सजाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम पूरे वतन के जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ना हम सीएम हैं न प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन हम एक गांव में तो रहते हैं, हमारे गांव में योजनाएं तो आती हैं, और ये योजनाएं कल का सीएम, जो कल सीएम थे वो भेज रहे थे, आज जो सीएम है वो भेज रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे गांव में योजनाएं नहीं आती। मैं तो देखता हूँ शाम आती है, गांव रोशन हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि मुसलमान गांव है या एक्सेस मुसलमान है तो यहाँ कट किया जाता है। मैं ब्लॉक के बारे में भी जानता हूँ, ब्लॉक से योजनाएं आती हैं और गांव के लिए बहुत से निर्माण और सुंदरीकरण और नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन क्या आप मुतमईन हो? दिल से कह देना कि क्या आप मुतमईन हो? क्या आप गांव में जो पैसे आ रहे हैं उसका सही यूज हो रहा है? आप ये शिकायत करके नहीं बच सकते कि अदर भी तो गलत कर रहे हैं। अगर वही काम हम भी कर रहे हैं दोस्तों, तो अपने दामन के लिए खार चुना खुद हमने, अब ये चुपते हैं तो फिर इनसे शिकायत क्या है। विनय दुबे भाई वाकई में एक जिंदा और ग्रेट एंड ब्रेव इंसान है और पत्रकार हैं। पत्रकारिता किसको कहते हैं, यकीनन मैं उनको सराहता हूँ और उनके लिए मैं हार्दिक दुआ करता हूँ और ईश्वर से इस रात की तारीकी में कहता हूँ अल्लाह से कि may Allah enlighten his soul and he get the eternal path। ग्रेट आदमी हैं, सत्य को बताते हैं। उनके माध्यम से कल की वीडियो में जो मैंने कुछ सुना बहुत पेनफुल था। आप कह सकते हो कि मे भी वो आपके अनवेल कर रहे हैं। सोचने का ये भी तरीका है कि आपको सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिसके पास इतनी बड़ी किताब हो, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि इस्लाम पे किसी की मोनोपोली नहीं है, कुरान और अल्लाह के रसूल पे किसी की मोनोपोली नहीं है। अल्लाह की किताब, अल्लाह की पुस्तक पूरी धरती के लिए है, हर इंसान के लिए, हर एक इंसान का उस पर राइट है, वो हर दिल की आवाज़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के नबी हैं, ता क़यामत के लिए हैं। तो मैं अगेन प्रे एंड इन द डार्कनेस ऑफ नाइट फॉर द विनय brothers, and just like many and sisters who are brilliant, brave, and dying for their country and for the truth. And every person is especially lover of the country who fight for truth, humanity, and justice. No doubt, what it is religion is free. Quran also says, like Rafiddin ka tabayyin rusht min al-ghayy. There is no compulsion in religion. O Prophet, what is Sat, what is true and what is untrue, what true and what is false, it is clear, and it is the matter, it is the freedom in the field of love, in the area of sphere of love and religion. There is no compulsion. But what constitution is run in the country? Everybody is to follow. चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है। ये तो हमारे देश के संविधान में लिखा है और ये तो उचित चीज़ है साहब, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम भी मुसलमान हैं, हम अंधभक्तों का बड़ा गिला करते हैं कि कुछ अंधभक्त हैं। ज़रा हम भी सोचें कि हमारा दिमाग कितना फ्री है, हमारा दिमाग कितना आज़ाद है। हम भी तो अंधभक्तों में मर रहे हैं। हम भी तो अपने सबसे गलत आदमी, जो अपने समाज का सबसे बेकार होता है, और हम शिकायतें भी करते हैं, और हमारी जुर्रत कहाँ चली गई साहब। इसकी मैंने जब भी
रीज़न तलाश की रात की वजह में। इसके पीछे जो मिस्ट्री है, जो काज है, मैंने यही देखा कि हम भी दौलत के इंतहाई हरीस हैं और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ हमने अपने अंदर से हटा ली है। और ऐसा इंसान बुज़दिल होता है। ऐसा इंसान लोगों के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता, वो अकेला क्या खड़ा होगा। मैं माननीय मोदी जी और माननीय सीएम साहब जो यूपी के हैं और मैं भी यूपी का हूँ, मैं उनके लिए उनका मतलब कि हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो तो बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं साहब। मैं भी कुछ काम उनसे गलत हो रहे हैं, नो वन कैन डिनाई, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं, हम जो कि भारत के लोग हैं, जनता तो भारत की होती है और ऑफिसर भारत का होता है, वीडियो जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं वो भारत के होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। इसलिए जो योजनाएं आ रही हैं उसका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। और गांव के अंदर वार्ड नंबर 18 भी है, आप देखो। और ख़ास तौर से मैं जेई साहब को अवगत कराना चाहता हूँ और इंजीनियर साहब को कि कोई भी काम पास होने से पहले और उसको डन कराने से पहले वो देखें कि क्या उचित हो रहा है कि नहीं। एक काम नाली साफ करा के महीने 2 महीने तक मिट्टी का फाकी मेन रास्ते पर रखना, ये तो मैंने इसके लिए जेई साहब को कुछ कह सकता हूँ ना, ब्लॉक को कह सकता हूँ। गरचे ब्लॉक को ये अवगत किया जा सकता है, लेकिन उनको क्या हो गया जिन्होंने हबीब दो आलम से के नाम पे झगड़ा करने के लिए, उनसे जो बेचारे नादान है नहीं जानते, वो उनसे क्यों नहीं झगड़ा करते जो महीनों से रास्ता जाम करके छोड़े हुए हैं। क्या वो ये मैसेज देना चाहते किसी दीवाने को कि वो रास्तों की गलियां घेर दें? फिर अलाउद्दीन पट्टी जान लेगा साहब, अलाउद्दीन पट्टी में बड़ी इलीगल ज़मीनें हैं, लोगों के कलेजे मुंह में आ जाएंगे। क्यों? गलत को साफ करना ये मर्द मोमिन की पहचान है। और अगर ये शान नहीं है तो क्या मस्जिदों पे मस्जिदें बना के उसकी कलई कर रहे हो यार? क्या उसको रोगन लगा रहे हो बिला वजह? अपने चेहरे पे लिपस्टिक और पाउडर पोत लो। तुम लोग तो दीन के बागी हो, हम तो कहा इस्लाम के बागी हैं, हम तो इंसानियत के बागी हैं, हम तो हक के बागी हैं। हम एक तरफ माननीय सीएम साहब से कि कभी कभी दुखी भी हैं, लेकिन उनकी उचित जो काम है मर्द उसको सराहता है। हम अपोजिशन की तरह उस बिल्ली की तरह न बन के बैठे रहे कि मुर्गी कब आए और दुबुक के पकड़ ले। जो किसी वतन का प्यारा होता है वो एक फाइटर होता है और उसको भी सराहता है, उसके काम को भी अच्छा कहता है, जिससे कुछ इख्तिलाफात होते हैं। इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, देश हमारा भी है साहब, हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन जो अच्छे काम आ रहे हैं ब्लॉक से, उन काम को सीएम साहब नहीं करवाने आएंगे, उस पर आपकी भी नज़र होनी चाहिए। हम अपने प्रॉब्लम्स तो जानते हैं, अपना बैंक बैलेंस तो जानते हैं, अपना खेत तो जानते हैं, अपने बेटे तो जानते हैं, समाज से क्यों भाग रहे हैं? लोकतंत्र, मैं आपको बता दूं, बहुत हद तक आई कैन नॉट क्लेम दैट 25%, 100%, बहुत हद तक यह आज़ादी का नक़ीब है, ये हुकूक की बहाली का एक पैगाम है। जो कमियां हैं उसकी तलाफी तो उस वक्त होगी, जो खूबियां हैं उसको तो पूरा किया जाए। मुस्लिम समाज, मुस्लिम जिम्मेदार किस तरह से दौलतों का दुरुपयोग कर रहा है और किस तरह से खुद उसी के अपने गांव में अंधभक्तों की टीम है, और फिर उसके बाद ये शिकवे और ये शिकायत, ये तो नामर्दानगी की निशानी है, या इस बात की अलामत है कि हम भी कहीं न कहीं चोर हैं, और चोर चोरी के साथ जाता है। जस्ट लाइक उस नासिक की तरह जिसके कोई बच्ची और बच्चा नहीं था। तो आप जानते हैं जब बच्ची और बच्चा नहीं होता किसी जोड़े को, तो ज़्यादातर समाज का पत्नी ही को दोषी करता है, दोष देता है। हालांकि उस बेचारी का कसूर नहीं होता है, कभी कभी वो एकदम फिट होती है, क्योंकि कभी कभी खेत एकदम सही होता है,
हर तरह से प्रिपेयर होता है। बीज को भी देखें कि गेहूं और सरसों बो रहे, कहीं नकली तो नहीं है। अगर बीज नकली है तो उसका इलाज हो जाना चाहिए साहब। लेकिन यह जी मामला है साहब कि औरत आज भी आज़ाद नहीं है, और बहुत से गोशों में आज़ादी के नाम पे भी उसको परेशान किया जाता है, और उसके ऑनर और उसके रिस्पेक्ट और उसके डिग्निटी को कहीं न कहीं बहरहाल डिस्ट्रॉय किया जाता है। और ऐसा समाज क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करेगा? और ऐसे समाज पे अगर उंगलियां उठा रही है गवर्नमेंट तो कोई गलत बात नहीं है साहब। मे भी वो अपनी आवाज में मुखलिस है कि नहीं मुखलिस है, तो मुखलिस तो आपके समाज भी नहीं है साहब। मादे की दुनिया में उल्फत न तलाश करंजूम, कहकशां से काफी दूर आशियां बनाएंगे। लेकिन औरों के यहाँ नहीं है तो समझ में तो आता है। आप तो मरने के बाद जीवन का इतराफ करते हो, आप तो जन्नत और जहन्नम की बात करते हो। आप तो कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, जैसे लगता है टिकट मिल गया, चाहे चालू से जाओ चाहे उससे जाओ। इतना आसान नहीं है साहब। सूरह अनकबूत की आयत पढ़ लीजिए, और अगर वाकई में हमारे अच्छे काम होते तो हम आज इस हिंदुस्तान में इतना परेशान नहीं होते। हमारे अंदर एक खौफ है, एक डर है, और डर अंदर अगर घुस गया तो इसको नहीं निकाला जा सकता। और इसकी वही वजह है कि हम एक तरफ वतन अजीज में कि जो बराजमान कुर्सियों पे हैं उन पे तो हमें बड़ा चिल्लाते हुए अच्छा लगता है, और गलत है तो चिल्लाया जाना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेटिक की राइट है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सबके अंधेरे में मैंने खुदा से दुआ करके की है, और मेरा हृदय इस पे दुखी है कि आप अपने गांव में जहां आप रहते हो, जिन गलियों में आप रहते हो, अंधभक्तों की तरह रहते हो। एकदम आपने दिमाग और दिल बेच दिया एक इंसान के लिए। आप मुर्दा हो, और मुर्दा कौम को मरने की का सिर्फ हक है, जीने का कोई हक नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर हबीब दो आलम से मोहब्बत है, अगर कुरान के पैगाम से मोहब्बत है, तो आप ये सोचिए कि आपके गांव की गलियों में आने वाली योजनाओं का क्या हो रहा है। हिसाब तो बात की बात है। और अगर आपको ये अंधभक्ति पसंद है तो आप भी कहो कि हम भी जालिम हैं। ये एतराफ़ तो मर्द करता है, न कि न्योले की तरफ कभी इधर सर झुकाता है, कभी सर उधर मिलाता है। ये तो किसी मर्द की पहचान नहीं है। मर्द मोमिन की कैसे हो सकती है? इसलिए मैं फिर कहता हूँ, और विनय दुबे भाई पत्रकार और उन जैसे हीरोज को और उन जैसी बहनों को जो ग्रेट है, जो वाकई में अपने पेन का उचित इस्तेमाल करते हैं, में भी वो धन कम कमाते होंगे। चलिए साहब, धन का मामला ये है तो हर कोई रोटी ही खाता है, और महल से अच्छी नींद कभी कभी मंडई में आती है। डेट इज़ वाई ऐसे पत्थर के इन महलों से मैं बेजार बहुत हूँ। मेरे लिए सरपत की तुम कुटिया एक बना दो। ग्रेट आदमी ऐसे ही रहता है, और ईमान वाला ग्रेट होता है। और ईमान के बाद रोशनी कोई अपने हाथ में लेके चल रहा हो और फिर भी अंधेरे में वो गिर रहा हो, तो इसका मतलब ये कि उस रोशनी को की वैल्यू को नहीं समझता है। नहायत बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारा इखलाकी ज़वाल है, हमारे किरदार का ज़वाल है, हमारी सोच में ज़वाल है, हमारे रहने का कोई हदफ नहीं है। हमारी ज़िंदगी अपने मकसद से टूट चुकी है। हमने सिर्फ अपने मस्जिदें कलाई कर ली हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी साहब। अख्तर शीरानी का वो शेर बहुत अच्छा है, सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वो नमाजें थोड़ा सा चेंज कर दूं, वो नमाजें हिंद में बिगड़े मुसलमान की नजर हो गई। ये बस यही समझ लिया, मस्जिद चले गए बस आजाद। तो कोई मंदिर भी जाता है, वो भी घंटा तो बजा के श्लोक कुछ पढ़ लेता है कि वो स्वर्ग में नहीं जाएगा साहब। क्या आपके पास वीजा है क्या? ठप्पा आप मारोगे? फिर मैं विनय भाई और इनके ग्रुप और उनके जैसी बहादुर अपनी बहनों को धर्म से उठकर अपना हृदय का मैसेज देता हूँ
ईश्वर उनके लिए सत्य की राह खोल दे, क्योंकि धन पे किसी की मोनोपोली नहीं होती, सत्य पे किसी की मोनोपोली नहीं होती। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और अपने गांव के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उसे अपनी शांत में रखे, अमन में रखे, भाईचारगी में रखे। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है जब तक कि हम गलत और सच की तमीज़ न करें। दिल मुर्दा दिल नहीं है, स्पेशली अलाउद्दीन पट्टी के लिए पहले दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्गे कौन का चारा। अखुकुम शाह आलम आज़मी।